हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज पटवारी के लिए जो गणित का हम करने वाले हैं, उसमें मैं ग्रुप 2 के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए थे वो करवाने वाली हूँ। क्योंकि पटवारी और ग्रुप 2 का एग्ज़ाम एक साथ होना है और वहीं से ही क्वेश्चन आपको मिलते-जुलते डिजिट चेंज करके वहीं से ही क्वेश्चन आने हैं। तो उसी के ही कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आज करेंगे। फिर अगले दिनों में कल, परसों, नरसों उन्हीं के ही प्रश्नों की बार-बार प्रैक्टिस करेंगे जो भी आए हुए हैं। कुछ प्रश्न मैं आज करा दूँगी, कुछ कल, कुछ परसों, ऐसे ही हम करते रहेंगे। बाकी दूसरे प्रबंधन, अंग्रेजी, हिंदी, रीज़निंग, इन सब के वीडियोज़ चल ही रहे हैं चैनल पर, तो उनको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। क्योंकि जो-जो मैं वीडियो करा रही हूँ, मैं हमेशा ही मेरा चाहे वो पीएससी प्रीलिम्स का हो, चाहे पटवारी का हो, मेरा यही रहता है कि जो सिलेक्टेड चीज़ होती है, जो आना ही है, वही मैं अपने वीडियो में कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ग्रुप 2 सब ग्रुप में आया था 2017 में। उसी प्रकार का जैसा अभी एग्ज़ाम हो रहा है वैसा ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी क्या है, पटवारी जुड़ गया है, पहले ऐसा ही आया था। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं हम। अंश ने 225 रुपये अंकित मूल्य की एक कमीज 20% की छूट पर खरीदी। अब वह 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कमीज कितने में बेचनी होगी। बहुत सरल क्वेश्चन है, तो कर ही लोगे आप। फिर भी जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए मैं बता देती हूँ। देखो, अंश ने 225 रुपये अंकित मूल्य की, जैसे कि वो दुकान पर गया और उसने कमीज उठा के देखी, तो उसने क्या देखा कि उस पे कमीज पे मूल्य कितना है, 225 रुपये। अब जब वो दुकान पर पेमेंट करने के लिए गया, तो उसने उस अंकित मूल्य का 20% उसने डिस्काउंट पे वो चीज़ खरीदी। तो आपको इसमें क्या करना है, 225 का 20% निकाल लेना है। 225 का 20% मतलब 225 गुणित 20/100। इससे आप इसका 20% निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 एकम 5, 5 को 20 और पचम 25 है ना, तो 45 आ जाएगा। तो 20% छूट मतलब इसको 225 में कितने रुपए कम मिल जाएंगे, 45 रुपये कम की ये उसको कमीज मिल जाएगी। तो अपन 225 में से 45 माइनस कर देंगे। तो 225 में से 45 माइनस किया तो कितना आ गया, 180 रुपये आ गया। मतलब उसको कितने की पड़ी, 180 की पड़ी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब यदि वह 30% लाभ कमाना चाहता है, तो अब उसके लिए कितने की, मतलब उसने खरीदी कितने में, 180 की पड़ी उसको खरीदने में। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना हो गया, 180। अब वह उस पर 30% लाभ कमाना चाहता है। 30% लाभ मतलब 130। हमेशा लाभ जो जितना भी होता है वो हम 100 पे निकालते हैं। तो अगर 30% होगा तो 130, जैसे 30% कम होता तो हम 70% कर देते। तो ऐसे लाभ निकालते हैं। तो यदि उसको 30% लाभ कमाना हो, तो उसे कमीज कितने में बेचनी होगी। अब देखो, उन्होंने हमको लाभ प्रतिशत दिया है। क्रय मूल्य हमारा आ गया 180, लाभ प्रतिशत हमारा आ गया 30%। अब हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, बेचनी होगी। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, यदि क्रय मूल्य और आपको दिया हो लाभ प्रतिशत, तो क्या होता है फॉर्मूला, क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटे 100। इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यू पुट कर देना। क्रय मूल्य की जगह 180 रख देना, लाभ की जगह 30 रख देना, और आपका विक्रय मूल्य रहेगा। जैसे कि नीचे मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये आ गया 180 रुपये आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब वो कह रहे हैं कि अगर 30% लाभ करना है, तो 30% अगर हम ओरली देखेंगे, तो अगर हमें इसका 30% लेना है, तो 180 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 30% निकाल देंगे। तो ये जीरो से कट गया, ये जीरो से 18 तिया कितना आ गया, 54। मतलब हमको 180 में कितने रुपए जोड़ना पड़ेगा, 54। तो मतलब वो कमीज कितने रुपए में बेचेगा, 234 रुपये में बेच देगा। तो उसको 30% का लाभ हो जाएगा। खरीदेगा वो कितने में, 180 में, बेचेगा कितने में, 234 रुपये में। तो उसको कितना लाभ हो जाएगा, 30% लाभ हो जाएगा। तो जितना हमारे 100 मूल आएगा क्रय मूल, उस पे हम 30% निकाल लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। एक फल विक्रेता संतरों को 2 में 3 की दर से खरीदता है, मतलब 2 रुपये में कितने खरीदता है, 3, और इसे 3 में 4 की दर से बेच देता है। 3 में 4 की दर से क्या करता है, बेच देता है। फ्रेंड्स, आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा हो, तो कल मैंने बहुत सारे आपको ट्रिक द्वारा सवाल करवाए थे। कल या परसों बनाया था मैंने वीडियो, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। मैथ्स रीजनिंग वाले उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए कि आपको 4 डिजिट दी हों और वो कुछ में सेम हो, कुछ में अलग होती हैं, तो अगर अलग अलग हों 4 और ऐसी वाली हो कि 2 में 3 की दर, 4 में 3 की दर, तो इस प्रकार से हो, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, एम एन माइनस एन एम
बटे mn गुणित 100, ये आपको लगाना है। तो ये कैसे लगाना है, जैसे कि बोल रहा है एक फल विक्रेता संतरों को 2 में 3 की दर से बेचता है, मतलब पहले कितना रुपए है, पहले 2 रुपए है, और 2 रुपए में कितने में कितनी दर से बेच रहा है, 3 की, और फिर क्या है रुपए 3 में 4 की दर से, अगला क्या है 3 रुपए है, और 3 रुपए में कितने दर की बेच रहा है, ये 4 की दर से बेच रहा है। तो देखो 2 रुपए दिए हैं उन्होंने, 2 दर आपको दिए हैं, तो आपको क्या करना है कि एक जो पहला रुपया है, पहला जो मनी दिया है उसका दूसरे की दर में और दूसरे के रुपए का पहले की दर में गुणा कर देना है। तो मतलब क्या का गुणा करोगे आप, 2 का 4 में करोगे माइनस 3 का काय में करोगे, 3 का 3 में करोगे। इसके बाद जो पहला वाला रुपए है, पहले वाले कितना था 2 रुपए, 2 में आपका किसका गुणा कर रहे हो, 4 का, तो वो बटे में आ जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, ये 2 चौको 8 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, और बटे में 2 चौको 8 हो जाएगा। इनटू इसके करते हैं हम 100, तो जब हम 100 करेंगे तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 1/8 इंटू 100। इस प्रकार से आपने कहा, तो 100 में 8 का भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 12.5। इसको नीचे मैं और सॉल्व करके बता देती हूँ। देखो ये इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, 2 में 4 का गुणा किया, माइनस 3 में 3 का गुणा किया, 2 बटे में 2 में 4 का गुणा किया, गुणित 100। क्यों करेंगे, जो पहले मैंने आपको बताया कि ये वाला रुपए 2 रुपए का काय में करेंगे, इस 4 में करेंगे, और इस 3 रुपए का इस 3 में करेंगे। तो पहले के रुपए का दूसरे की दर में, दूसरे के रुपए का पहले की दर में गुणा करते हैं। बटे में क्या आ जाता है, बटे में जो पहले वाला रुपए है और दूसरी वाली दर है वो बटे में आ जाता है, गुणित 100। ये एक ट्रिक है, ट्रिक से क्या होता है, ये सवाल जल्दी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेल फोन की दुकान का मालिक 20% का लाभ कमाता है। यदि एक ग्राहक एक सेल के लिए फ़ोन के लिए 9600 रुपये अदा करता है तो दुकानदार के लिए सेल फ़ोन का क्रय मूल्य कितना है। देखो उन्होंने क्या बोल रहा है कि एक सेल फ़ोन की दुकान का मालिक है, मोबाइल फ़ोन की दुकान बेच रहा है, सॉरी मोबाइल की फ़ोन की दुकान वाला मोबाइल बेचता है, और एक मोबाइल उसने 9600 रुपये में बेच दिया, और उसके बाद उसने क्या किया, 20% का लाभ कमाया। तो मतलब उसने 20% का लाभ कमा के ही उसको कितने में बेचा, 9600 रुपये। मतलब उसकी लागत पहले x रुपये होगी, तो उसने उसका 20% लाभ कमाया और बढ़ाकर उसने 9600 रुपये में बेचा। तो इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो आपने माना कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, उसने खरीदी कितनी होगी, x रुपये, x का उसने 20 रुपये लाभ का 20% लाभ कमाया। तो मैंने बताया था जितना प्रतिशत लाभ कमाता है उसको हम 100 में प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 120/100। 20% लाभ कमा के उसने कितने में बेचा, 9600 रुपये में। तो 9600 का 100 में गुणा करेंगे, बटे में आ जाएगा 120, और इसको सॉल्व कर देंगे। फ्रेंड्स ये मेरी करंट अफेयर्स का प्रश्न बैंक है। करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है, इसमें 6 महीने का करंट वस्तुनिष्ठ रूप में कवर किया गया है। इसकी ई बुक 99 रुपीज़ की है। 100 से 120 इसमें पेजेस हैं। आप इसको परचेज़ करके इसकी प्रिंट निकलवा के और बाइंडिंग करा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। करंट अफेयर्स की आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, बाद में मूल्य में 20% की कमी की गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। देखो 20% की वृद्धि की गई तो मतलब 120/100। मैंने बताया था कि अगर वृद्धि करते हैं प्रतिशत में तो 100 में 20 को जोड़ देते हैं। अगले में उसने बोला क्या 20% की कमी की गई, तो 20 कमी मतलब 100 में से 20 घटा दिया, तो क्या हो जाएगा 75 गुणित 120/100 गुणित 80/100। 75 गुणे 120/100 गुणित 80/100। इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा 72। क्योंकि 75 वस्तु का मूल्य था, इस वस्तु के मूल्य से हम उनने पहले बढ़ोतरी की फिर कमी की, इसलिए इन तीनों का गुणा कर देंगे और बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। ये भी मैंने इसकी भी कल एक ट्रिक बताई थी कि देखो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि इतने रुपए में बेचने पर इतना लाभ या हानि हो रही है, कितने में बेचे कि इतनी हानि हो, तो एक फॉर्मूला होता है इसका। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्स ब्रैकेट में 100 + n और 100 - m। ये क्या होता है कि x जो होता है, जो पहला आपका विक्रय मूल्य हो, जो पहला विक्रय मूल्य हो वो x की जगह पे जाता है। इसका नया विक्रय मूल्य का ये सूत्र होता है आपको, क्योंकि नया विक्रय मूल्य निकालना है तो ये जो पहला विक्रय मूल्य हो उसको x की जगह पे लिखते हैं। जितने प्रतिशत की पहले
जितना प्रतिशत की आप वो पूछ रहे हो इतने प्रतिशत लाभ के लिए या इतने प्रतिशत हानि के लिए बेचें, तो जितना पूछते हैं वो ऊपर आ जाता है और जितना दिया रहता है कि इतने प्रतिशत लाभ पर या इतनी प्रतिशत हानि पर ये एक्स लाभ हुआ है, वो नीचे कर देते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं सॉल्व करके, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, तो 72 हमने आगे लिख लिया ब्रैकेट में। क्या बोल रहे हैं, कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो जो पूछा है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कितने में बेचा जाए 10% का लाभ हो, तो 100 में 10 को जोड़ दिया। अब वो क्या बोल रहे हैं, और दिया क्या है उन्होंने, 10% की हानि। हानि मतलब हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 10 नीचे आ जाएगा। तो 72 गुणे 110/9 हो जाएगा। 72 गुणे 110 क्या हो जाएगा, 100 में से 10 100 में से माइनस 10 होंगे तो कितना हो जाएगा, 90। जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 8 72, और 8 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 88 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन देखे तो आप यही वाला आप फॉर्मूला लगाइएगा। नीचे किसको लाना है, जो दिया हो, और ऊपर किसको एन की जगह क्या लिखाना है, जो प्रतिशत आपसे पूछा हो, तो वो आपको ऊपर निकालना है। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला लगा के इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में 23 जनवरी 2017 के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन आया है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी 2017 के पेपर में। क्या आया है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 7% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 9% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसकी भी बहुत असाधारण ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। देखो, अगर ऐसा बोलते हैं कि एक व्यक्ति इतने रुपए में वस्तु को बेचता है तो उसको लाभ में होता है। यदि वो इतने रुपए में बेचता तो उसको 80 रुपये अधिक मिलते, या 22 रुपये अधिक मिलते, या 20 रुपये कम मिलते। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो क्या करते हैं, जितने रुपए अधिक मिलते हैं या जितने रुपए कम मिलते हैं उसको हम लिख देते हैं ऊपर। जैसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो 80 हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। बटे में जो हानि या लाभ होता है, पहले जितना हानि प्रतिशत हो या लाभ, देखो पहले क्या बोल रहे हैं, 7% हानि और 9% का लाभ ये दे रहे हैं। तो जब लाभ और हानि दोनों होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो 7 और 9 कितना आ जाएगा, यहाँ पे +16 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 100। अब ऊपर 8000 आएगा, 8000 में 16 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, तो 500 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी ट्रिक से सॉल्व करना रहता है। ये x/m + n गुणित 100 क्या होता है फॉर्मूला, x/m + n गुणित 100। यहाँ पे m + n क्या होता है, जितना लाभ और जितनी हानि दी गई हो। कि अगर आप एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को इतने प्रतिशत हानि पर बेचता तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते, और इतने पे बेचता तो उसको 9% लाभ होता। इतने जैसे कि आपको आपसे बोलूं कि अगर आपने इस किताब को 15% लाभ पर बेच दिया, लेकिन अगर आप इसको 16% की हानि पर बेचते, नहीं, अगर आप इसको 232 रुपये अधिक बेचते तो आपको 16% का लाभ होता। तो क्या होगा इसमें, जो जितने रुपए अधिक होता है वो रुपए ऊपर आ जाता है, और जो 2% होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। एक और इसमें बात है कि यहाँ पे तो दिया है हानि और लाभ, तो आपने दोनों को क्या कर दिया, नीचे जोड़ दिया। लेकिन अगर हानि हानि दें या लाभ लाभ दें तो आपको उनको माइनस कर लेना है। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश की वार्षिकी, अगर आप MP करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, इसकी प्राइस 49 रुपये की ई बुक इसकी आएगी। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने की बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, हमने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, तो कितना आ गया, x आ गया। अब बता रहे हैं तब वस्तु का पहला विक्रय मूल्य कितना है। पहले कितने में बेचा था, 69 रुपये में, तो क्या आ गया, 69 रुपये आ गया। लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य 69 आ जाएगा और क्रय मूल्य आ जाएगा x, तो लाभ क्या हो जाएगा, 69 माइनस x। अब नया विक्रय मूल्य क्या बोल रहे हैं, नया विक्रय मूल्य बोल रहे हैं 78 रुपये। अब क्या बोल रहे हैं, अगर 78 रुपये में बेचते हैं तो लाभ का प्रतिशत दोगुना हो जाता है। वो लाभ का प्रतिशत ऊपर के लाभ कितना आया है, 69 माइनस x। तो अगर 78 रुपये में बेचते हैं तो वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और इसको 78 माइनस x इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने ऊपरारा वाला क्रय मूल्य माइनस कर रहे हैं, तो 78 माइनस x हुआ। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे।
सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक संख्या को 68 से भाग देने पर 269 शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 67 से भाग दे दिया जाए तो क्या शेष होगा। क्या बोल रहे हैं, यदि एक संख्या को 68 से भाग दिया जाए तो 269 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 67 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, 269 भागफल प्राप्त होता है। तो भागफल कितना दे रहे हैं, 269। भाग किससे दे रहे हैं, 68 से। तो जो भाग जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। और तब संख्या कितनी हो जाएगी, तो भागफल बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भाजक धन शेषफल। तो शेषफल 0 है तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 269 गुणे 68। तो संख्या हो जाएगी 18,292। और अब क्या बोल रहे हैं, इसको 67 से भाग देना है तो 18,292 में 67 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना जाएगा, शेषफल कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने ये बोला था ना यदि उसी संख्या को 67 से भाग दिया जाए, इसलिए हमने यहाँ 67 से भाग दिया है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और भी जो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं ग्रुप 2 के एग्ज़ाम में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।